एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी शुरुआत होती है यहाँ पर नैतिक के साथ प्यार करके और खेल कर, और क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। वो मुझे कह रहा था मुझे दूध पीना है, कभी कह रहा चाय पीना है, कभी कह रहा दूध पीना है। पता नहीं उसे क्या पीना था। तो मैंने चाय दी, मैंने उसे तकिया लगा के उसे लिटा दिया। क्योंकि चाय ना, आज की गाइस चाय है ना, जो एक नंबर बनी थी। ऐसी टेस्टी चाय बनी थी, मतलब कुछ कह नहीं सकते इतनी। अभी भी मेरा वो चाय मिल जाए ना, अभी भी मैं वो चाय पी लूँ, है ना। यहाँ पे नैतिक अपना दूध और चाय दोनों पी रहा था। दूध में पत्ती लगा के पीता है वो, सिर्फ उसके लिए चाय थोड़ी सी अगर वो ज़्यादा चाय पीने की जिद करता है तो उसी दूध में उसकी आधी निप्पल दूध और आधी निप्पल चाय दोनों मिक्स करके तब उसको देते हैं हम पूरी चाय। इसको प्योर चाय नहीं देते, जैसे कि चाय जैसे हम लोग पीते हैं ना, सिर्फ चाय, उसमें कुछ नहीं, ऐसे चाय नहीं देते हम इसको। या दूध में मिक्स करके देते चाय को, या फिर हम इसके दूध में पत्ती लगाकर चीनी मिलाकर उसके बाद इसको देते। बच्चों को चाय पिलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होती। और गाइस मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि पूछो मत। अभी भी मेरी तबीयत ऐसी है। कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ मेरी तबीयत ठीक है, पहले से आराम है। सॉरी गाइस, नींद सी आ रही है क्योंकि ना अभी मैंने टैबलेट खाई है ना, क्योंकि मेरा गला पूरा बैठा हुआ था। अब तो ठीक है, अब तो मैं फिर भी बोल पा रही हूँ। उस टाइम पे बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ही कमेंट करा था इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब लोगों को तो पता भी नहीं है। इंस्टाग्राम लोगों ने मुझे कमेंट करा था, उनको नहीं। यूट्यूब पे मेरी पोस्ट ना ज़्यादा, वैसे तो जाती डेली है, पर ये है ना, मैं उस पे ना यूट्यूब पे अपनी तकलीफ़ ना कम बताती हूँ थोड़ा। यूट्यूब पे अपनी इंस्टाग्राम पे तकलीफ़ ज़्यादा बताती हूँ। वीकेंड में फैमिली मैंने लेट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ना इतनी ख़राब थी कि पूछो मत। उस टाइम पे मेरा मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं होए जा रहा था, और मैं सिर्फ चाय पी के लेट गई। मैंने बर्तन भी नहीं बाहर रखे चाय के, ये देख सकते हो आप लोग वीडियो में, आप लोगों को दिख रहे होंगे साइड में रखे हुए। और ऐसे तबीयत ख़राब चल रही है, पता नहीं क्यों, मौसम से हो रहा है, किससे हो रहा है। ऐसे ही हमारे नैतिक को भी दस्त लगे हुए हैं। पहले उसे बुखार आया, बुखार के बाद उसे दस्त लगे, पता नहीं क्या चल रहा है। ये नैतिक कह रहा था कुछ, नैतिक कह रहा है मुझे चींची आ रही है। मैंने कहा चलो, इसको दस्त लगे हुए ना, मैंने इसको बोला जाओ उतार के बैठ जाओ, मैं इसको यही बोल रही थी। और ये देख लीजिए मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आ ओ कर रहा है ना, पागल हो गया है ये नैतिक। मैं इसको यही बोल रही थी कि जाओ वहाँ जाके बैठ जाओ अपना। तो ये लड़का बिल्कुल भी नहीं सुनता है, इतना ढीठ था। मेरे को हार के देखना, मैं खुद उठ के जाऊँगी। ये लड़का गया ही नहीं, बैठा ही नहीं अपने आप, जो कह रहा आप आओ मुझे आप बिठाओ, तो मेरे को कैमरा बंद करके जाना पड़ा। ये देखिए, अब इसके बाद ना लेटिंग करने के बाद उसके बाद यहाँ पे बैठ के मिट्टी खा रहा है सीढ़ियों में। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं इसको धमकाती नहीं हूँ, उसको कुछ कहती नहीं हूँ, है ना। ये मिट्टी नहीं खाता, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मिट्टी खाता ही नहीं है। ये देखिए कितने से बिस्किट लिए मैंने, सिर्फ थोड़े से बिस्किट लिए, क्योंकि मेरी, आप लोग ये भी चीज़ देखोगे ना बहुत। यहाँ पे गाइस मैं ना थोड़ी इमोशन हो गई थी, क्योंकि इसलिए इमोशन हो गई थी क्योंकि मेरे को ना मेरे भाई की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरे भाई को कम से कम 5-6 साल 6-7 साल हो गए, 6 साल या 7 साल हुए मेरे भाई को ख़त्म हुए। तो सिर्फ मैं यही सोच के, मतलब पूछो मत यार, एक बहन के लिए भाई क्या चीज़ होता है, क्या मायने रहता है, सिर्फ एक बहन ही जानती है उसको।
एक बहन ही जानती है एक भाई बहन के लिए कितना मायने रखता है। और मेरे को सिर्फ़ अपने भाई की बहुत सारी पुरानी यादें, मैंने अपने भाई को लास्ट टाइम राखी बांधी थी और वही सोच के मैं रो रही थी। मेरे भाई ने मुझे बोला था मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं है, मैं तेरे को बाद में दूँगा। और तब मैं आई थी, तब मैं छोटी थी, इतना भी 6 साल पुरानी या 7 साल पुरानी बात है। इतनी मेरे में उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। मैं यही बात सोच रही थी कि मैंने अपने भाई को बोला था कि मुझे भाई पैसे तो दे दो, मैं जा रही हूँ। तो मेरे भाई ने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है, फिर अगली राखी पे दूँगा। तो मैं यही बात सोच के रो रही थी। मेरे भाई ने मुझसे वादा करा था कि मैं तुझे अगली राखी पे तुझे पैसे दूँगा। मतलब उस टाइम पे होता नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पैसे के लिए रो रही है, नहीं, पैसे के लिए नहीं रो रही थी। मतलब एक इच्छा थी ना, मेरा भाई इस राखी पे मुझे पैसे देगा, तो मतलब वो चीज़ मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। सिर्फ वो इस चीज़ मैं सोच के अंदर ही अंदर ना, मैं मतलब अपने आप से घुट रही थी, अपने आप से लड़ रही थी कि मेरे को क्या, मेरे माँ बाप को भी छोड़ के गया मेरा भाई, उसे ना नहीं छोड़ के जाना था। और उसे पता था हमें उसकी कितनी ज़रूरत है इस दुनिया में जीने के लिए ना, हमको उसकी ज़रूरत थी, ना कि किसी और चीज़ की। तो वो चीज़ बिल्कुल भी, क्या करे खुदा ने, भगवान क्या चाहता था कुछ पता नहीं। मतलब भगवान ने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, मेरी माँ के साथ। मेरी माँ ने 9 महीने रखा मेरे भाई को पेट में। एक माँ 9 महीने रखती है अपने बच्चे को पेट में, आसान बात नहीं है, सिर्फ वो ही जानती है। मेरी मम्मी ने एक दिन में, मेरी मम्मी मुझे बताती है, तब मेरी मम्मी एक दिन में, जब पेट में था ना मेरा भाई, एक दिन में कम से कम 20 गोलियाँ खा जाती थी। और 20 गोलियाँ खाने कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ 3 टाइम खाती थी वो 20-20 गोलियाँ। मान लो 60 गोलियाँ हो गई 3 टाइम की, और वो खाती थी मेरी माँ। और फिर भी मेरी माँ को इतना कुछ झेलना पड़ा। उस चीज़ को मैं देख के बहुत रो रही थी। फिर ऐसा किसी के साथ भगवान ना करे जो मेरे साथ, मेरी मम्मा के साथ हुआ, वो किसी के साथ ना हो। क्योंकि मेरी माँ बस इस टाइम भी, मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा रो जाती है इस टाइम भी। वो सारी चीज़ें सोच के, वो बातें सोच के ना बहुत रोती है इस टाइम भी कि मैंने उसके लिए इतना कुछ करा, मैंने उसके लिए इतनी दवाई खाई, फिर भी मेरा बच्चा मेरे हाथों से नहीं रहा, चला गया मेरा बच्चा मुझे छोड़ के। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बताती कि मुझे उसकी याद आती है अपने भाई की। क्यों बताना यार, मतलब मैं मम्मी को बताऊँगी तो मेरी मम्मी इतना रोएगी, बहुत रोएगी। इसलिए मैं अपनी मम्मी को बताना, मैं अपनी मम्मी को मेरे से ना इस टाइम भी बात नहीं हो रही है। अपनी वीडियो देखते हुए एडिटिंग कर रही हूँ ना, मुझसे बोलना कुछ चाहते, कुछ और निकल रहा है मेरे मुँह से। बस मैं अपनी मम्मी को नहीं बता सकती। ये सारी चीज़ें सोच के, सारी बातें सोचती हूँ ना, तो मेरे सर में इतना दर्द होता है, सिर्फ वो मैं जानती हूँ मेरे सर में कितना दर्द होता है। क्योंकि इतना सर फटता है ना कि पूछो मत, पूरा सर फटता है।